अपने चैनल विजडम एंड ड्रीम्स के साथ मैं हूं वसीम दानिश। दोस्तों, आज किताब अल्केमिस्ट के सफ़र पर चलते हैं। ये वो अजीम नावल है जिसे ब्राज़ील के पाउलो कायलो ने 1988 में दुनिया के सामने पेश किया था। आते ही इस नावल ने वो धूम मचाई कि क्या कहने। दुनिया की हर बड़ी लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किया गया। ये अपनी मंजिल और मकसद को पाने की ऐसी दमदार कहानी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहां कदम कदम पर इंस्पायरिंग मोटिवेशन और एडवेंचर कूट कूट कर भरा गया है। जिनके सामने उनकी मंजिल और टारगेट बिल्कुल क्लियर हो, उन्हें दुनिया की रुकावटें क्या रोक पाएंगी। चलिए चलते हैं इस एडवेंचर से भरपूर कहानी की तरफ। उसने पहली बार उस ताजिर की लड़की की मीठी सी आवाज सुनी थी। वो कह रही थी, मुझे नहीं पता था कि चरवाहे भी पढ़ सकते हैं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, काले लंबे लहराते बाल, गहरी काली आंखें। लड़के ने जब ये सुना तो कहा, जी हाँ, चरवाहे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने किताबों से ज्यादा अपनी भेड़ों से सीखा है। उसके बाद अगले 2 घंटे तक वो एक दूसरे को अपनी बातें सुनाते रहे। लड़की ने उससे पूछा, तुमने पढ़ना लिखना कहाँ से सीखा? जैसे सब पढ़ने लिखने वाले सीखते हैं स्कूल में, लड़के ने जवाब दिया। लड़की ने कहा, अगर तुम पढ़ना लिखना जानते हो तो ये भेड़ें क्यों चरा रहे हो? लड़का मुंह में कुछ बड़बड़ाया ताकि लड़की को कुछ समझ में न आ सके। वो लड़की को अपनी सफर की दास्तानें सुनाता रहा और साथ ही ये दुआ भी करता रहा कि ये वक्त थम जाए और लड़की का ताजिर बाप अपने ग्राहकों के साथ बिजी हो जाए ताकि उसे लड़की से बातें करने का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। मगर उसकी ये दोनों दुआएं कबूल न हुई। न ही वक्त थमा और न उसका बाप ग्राहकों के साथ बिजी हुआ। ताजिर ने आकर जोरदार आवाज में लड़के से कहा, ओ लड़के, अपनी 4 भेड़ों की ऊन मेरी नजरों के सामने निकालो। लड़के ने उसके हुक्म की तामील की और ये सोचा कि बड़ा शक्की आदमी है, जब तक ऊन इसकी आंखों के सामने न निकाली जाए खरीदेगा नहीं। उसके बाद उस ताजिर ने उस लड़के को पैसे अदा किए और कहा कि अगले साल दोबारा अपनी ऊन बेचने के लिए जरूर आना। लड़का वहां से निकल तो पड़ा, मगर लड़की का ख्याल था कि दिल से निकलता ही नहीं। जब वो अकेले में अपनी भेड़ों से बातें करता तो बार बार उसी लड़की का जिक्र करता। लड़के का नाम है सैंटियागो, स्पेन का रहने वाला, जिसे घूमने फिरने और नई नई जगह देखने का बड़ा शौक था। इसी शौक की वजह से तो वो चरवाहा बना था ताकि घूमने फिरने का उसे मौका मिल सके। आज 1 साल बाद वो दोबारा तरीफा जा रहा है उस ताजिर को वुल बेचने के लिए। उसे खुशी है कि उस लड़की से भी मिलेगा जिसके ख्यालों में वो हमेशा खोया खोया रहता है। 4 दिन का सफर बाकी है। रात होने पर वो सुनसान और पुराने चर्च में आराम करने और सोने के लिए रुकता है। अपनी भेड़ों को चर्च में बंद करके दरवाजा बंद कर देता है। चर्च के स्टेज की जगह एक अंजीर का दरख्त, सिकामोर ट्री है, वो वहीं आराम करने लगता है। वो सुबह जल्दी जाग चुका है। शायद उसने दोबारा वही ख्वाब देखा है जो ख्वाब वो पहले भी देख चुका है। लड़का सोचता है, तरीफा जाकर पहले इस ख्वाब की ताबीर पता करेगा। वहां तरीफा में ख्वाब का मतलब बताने वाली बूढ़ी औरत भी तो है। वो उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है और उसे अपना ख्वाब बताता है कि एक बच्चा मेरी भेड़ों से खेल रहा है। खेलते खेलते उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर उछाल दिया है और मैं हवा में उड़ता हुआ अहराम मिस्र, इजिप्ट के पिरामिड के पास जा गिरता हूँ। उसके बाद बच्चे ने मुझे कहा कि अगर तुम यहाँ पहुंच जाओ तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा। और जैसे ही वो मुझे खजाने की जगह दिखाने लगता है, मेरी आंख खुल जाती है। बुढ़िया ने यह सुनकर कहा, देखो, मैं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बताने की अभी कुछ फीस नहीं ले रही हूँ, लेकिन जैसे ही वो खजाना तुम्हें मिलेगा उसका 10वां हिस्सा मेरा होगा। लड़का दिल ही दिल में हंसने लगता है, खजाना मिलने की बात पर नहीं, बल्कि फीस देने से बचने की बात पर। लड़के ने कहा, ठीक है, जैसे ही खजाना मिलेगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। बुढ़िया ने कहा कि ख्वाब की ताबीर यह है कि तुम अहराम मिस्र की तरफ जाओ, तुम्हें वहां खजाना मिलेगा जो तुम्हें बहुत अमीर बना देगा। लड़के ने सोचा, ये बात तो मुझे ख्वाब से ही समझ में आ गई थी। चलो अच्छा हुआ फीस तो नहीं देनी पड़ी। लड़के ने बुढ़िया से कहा, क्या ये कोई बेवकूफ़ी नहीं जो किसी ख्वाब के आगे मैं भागता फिरूं और उसके लिए महीनों तक मीलों का सफर करूं? ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, तुम्हारा ख्वाब कोई आसान ख्वाब नहीं जैसा कि वो दिखाई देता है। लड़का बुढ़िया के पास से निकलने के बाद बाजार गया, पेट भर खाना खाया, पुरानी किताब के बदले नई और मोटी किताब खरीदी ताकि उसे पढ़ने में वक्त लगे
और उसका तकिया भी ठीक ठाक बन जाए। उसने अपनी भेड़ों को शहर के सदर दरवाजे के करीब एक दोस्त के बाड़े में बंद कर दिया था। सैंटियागो एक बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। अभी उसने कुछ ही पेजेस पढ़े होंगे कि एक बूढ़ा आदमी उसके साथ आकर बैठ गया। साफ लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी उससे बात करना चाहता है, मगर लड़के को इस बूढ़े आदमी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बूढ़ा भी तय कर चुका था कि वो लड़के से बात करके ही छोड़ेगा। खैर, लड़के ने बूढ़े से पूछा कि आप कहाँ से हैं? उसने कहा, मैं सैलम से हूँ। वहाँ क्या करते हो? बोला, मैं सैलम का बादशाह हूँ। लड़के ने ये सुना तो सोचा कि लोग न जाने ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं। इससे तो अच्छा है कि इंसान अपनी भेड़ों के साथ रहे, कम से कम वो कुछ बोलती तो नहीं, या इससे अच्छा है कि तन्हाई में कोई किताब ही पढ़ ले। मेरा नाम मेल्कीजेडेक है और मैं हूँ सैलम का बादशाह। लड़का उसे हैरत भरी नजरों से देख रहा था। बूढ़े ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? लड़के ने कहा, काफी हैं। अगर काफी हैं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लड़के ने सोचा, इससे मैंने मदद मांगी कब थी? बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो तो मैं तुम्हें छुपे हुए खजाने के बारे में बता सकता हूँ। लड़का चौंका, उसे अचानक अपना ख्वाब याद आ गया। लड़का सोचने लगा, शायद ये बूढ़ा उस बूढ़ी औरत का शौहर है। बुढ़िया ने तब तो मुझसे कुछ नहीं लिया, लेकिन वो मुझसे काफी कुछ ऐंठने की चक्कर में है। लड़के ने अभी कुछ कहा ही नहीं था कि बूढ़े ने छड़ी उठाई और रेत पर कुछ लिखने लगा। जब उसने जमीन पर देखा तो बूढ़े ने उसके माँ बाप, उसके स्कूल और ताजिर की बेटी का नाम लिखा, जो खुद लड़के को भी मालूम न था। लड़के ने हैरत से पूछा, कोई बादशाह मुझसे क्यों बात करना चाहेगा? बूढ़े ने कहा, तुम वो हो जिसे अपनी मंजिल का ज्ञान मिल गया है। इंसान जब जवान होता है तो वो हर हाल में अपने ख्वाब पूरा करना चाहता है, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मनफी ताकतें, नेगेटिव पावर्स उसको घिरने लगते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता उसकी अपनी मंजिल को पाने की ख्वाहिश कमजोर पड़ती जाती है। इस कायनात का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान चाहे कोई भी हो, वो कुछ भी करता हो, अगर वो एक दफा कुछ करने का इरादा कर ले तो वो होकर रहता है। चाहे वो ख्वाहिश फिर दुनिया की सैर व सियाहत की हो, ताजिर की बेटी से शादी का इरादा हो, या फिर खजाने की तलाश। जब इंसान शिद्दत के साथ किसी ख्वाहिश को करने का इरादा कर लेता है तो सारी कायनात उसको पूरा करने में उसके साथ शरीक हो जाती है। कल इसी जगह इसी वक्त मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दो, मैं तुम्हें छुपे हुए खजाने के बारे में बताऊंगा। फिर दूसरे दिन लड़का बूढ़े से अपनी 6 भेड़ों के साथ मिला। खजाना कहाँ है? लड़के ने बूढ़े से पूछा। इजिप्ट, मिस्र में अहराम के पास, और खजाने के ढूंढने के लिए तुम्हें उसकी निशानियां पहचाननी होंगी। बूढ़े ने लड़के को 2 पत्थर दिए, सफेद और काला। एक का नाम यूरियम और दूसरे का नाम थूमियम। सफेद का मतलब है हाँ और काले का मतलब है ना। जब भी तुम्हें निशानियां पहचानने मुश्किल होंगी, ये पत्थर तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम अगर खुद से फैसला करो तो ये ज्यादा बेहतर है। लड़के ने दोनों पत्थर अपने थैले में डाल लिए और फैसला किया कि वो अपने फैसले खुद करेगा। बूढ़े ने कहा, निशानियों को समझना न भूलना और सबसे बढ़कर अपनी मंजिल को कभी न छोड़ना। बूढ़े ने चरवाहे को गौर से देखा और उसके सर पर अपने दोनों हाथ फेरे और अपनी भेड़ें लेकर रवाना हो गया। सैंटियागो के जेब में अच्छे खासे पैसे थे, क्योंकि उसने अपनी बाकी की भेड़ें बेच दी थी अपनी मंजिल और खजाने को पाने और हासिल करने के लिए। सैंटियागो एक शिप के जरिए मराकश के शहर तांजीर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक अरब नौजवान से हुई जो स्पेनिश भी बोल सकता था। लड़के ने उस अरब नौजवान से कहा, मुझे अहराम में मिस्र तक जाना है, तुम मेरे गाइड बन सकते हो? मैं उसकी अच्छी खासी फीस तुम्हें अदा करूंगा। नोवारिद एक अरब नौजवान था जो लगभग चरवाहे की उम्र का था। सैंटियागो से कहने लगा, तुम्हें पता भी है कि अहराम में मिस्र तक पहुंचना कितना मुश्किल है। एक बहुत बड़ा सहरा पार करना होगा, और क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं कि वहां तक पहुंचा जा सके? तब चरवाहे ने अपने सारे पैसे निकालकर नोवारिद के सामने रख दिए। नोवारिद ने वो पैसे उठाए और दोनों तांजीर की तंग गलियों में चलने लगे। बाजार के दोनों तरफ दुकानें थीं। यहाँ बहुत ज्यादा रश था, हर कोई खरीदारी कर रहा था। चरवाहे की नजर लगातार नोवारिद पर थी, क्योंकि उसकी सारी रकम उसके पास थी।
एक बार तो उसने सोचा कि उससे अपने पैसे ले ले, फिर ख्याल किया कि ये गैर दोस्ताना अमल होगा, बस मुझे लगातार इस पर नजर रखनी होगी। इस गहमा गहमी में सैंटियागो को एक तलवार नजर आई। उसने आज तक ऐसी खूबसूरत तलवार नहीं देखी थी। उसने सोचा कि खजाना हासिल करने के बाद वो ये तलवार जरूर लेने आएगा। जरा इस तलवार की कीमत तो मालूम करो, उसने अरबी नौजवान से कहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। एक लम्हे जब वो तलवार की तरफ देख रहा था, उसी लम्हे में उसने अपने पैसे खो दिए थे। उसका दिल डूबने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां लोग ही लोग थे। उस नौजवान का कोई पता न था। उसने सोचा वो उसका इंतजार करेगा, मगर इंतजार बेफायदा था। वो उसे ठग चुका था। सूरज डूब रहा था। उसने सोचा आज जब सूरज निकल रहा था, मैं दूसरे बर्रे आज़म में था। मैं एक चरवाहा था जिसके पास अपनी 60 भेड़ें थी। अपनी महबूबा से मिलने की उम्मीद थी, और जब सूरज डूब रहा है, मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ की जुबान का भी मुझे कुछ पता नहीं। न मेरे पास इतने पैसे भी हैं कि वापस अपने घर लौट सकूं। ये सब सूरज निकलने से डूबने तक हो चुका था। वो हैरान था, ये सब कितनी जल्दी हो गया। दिल चाहा कि रो दे, पर आज तक वो अपनी भेड़ों के सामने भी नहीं रोया था। आज वो जी भर के रोया। वो इसलिए रोया कि खुदा ने उसके साथ बड़ी बेइंसाफी की थी। क्या खुदा ख्वाबों में रहने वाले हर शख्स को ऐसे ही सजा देता है? उसे लोगों से नफरत हो गई क्योंकि लोगों ने उसे धोखा दिया था। उसने कहा, मुझे उन सब लोगों से नफरत है जो अपना खजाना तलाश करने में कामयाब हुए, क्योंकि मैं अपना खजाना तलाश नहीं कर पाया। उसने अपने थैले में देखा कि शायद कुछ बच गया हो, लेकिन थैले में थी एक जैकेट, एक किताब और 2 पत्थर। वो पत्थर जो उस बूढ़े ने उसे दिए थे। वो मुश्किल में था। उसे ये फैसला करना था कि वो लुटेरे से डसा हुआ दुखी इंसान है या खजाने की तलाश में निकला हुआ एक मुहिमजो। फिर उसने खुद से कहा, मैं खजाने की तलाश में निकला हुआ एक मुहिमजो हूँ। वो बीच बाजार में ही सो गया। सुबह बाजार में हलचल हुई, जिंदगी जागने लगी तो किसी ने उसे जगा दिया। उसने गुज़िश्ता रात फैसला किया था कि वो एक मुहिमजो बनेगा, एडवेंचरर, जैसा किताबों में होता है। पहाड़ी की चोटी पर वो एक क्रिस्टल वाले की दुकान पर गया। क्रिस्टल बेचने वाला कई ज़बानें बोल सकता था। लड़के ने उससे कहा, मैं क्रिस्टल साफ करने में आपकी मदद कर सकता हूँ और बदले में आप मुझे खाने को कुछ दे देना। लड़के ने अपनी जैकेट से क्रिस्टल साफ करना शुरू कर दिए। आधे घंटे में उसने कई सारे क्रिस्टल चमका दिए। इतने में ही 2 ग्राहक आ गए। जब वो काम से फारिग हुआ तो दुकानदार ने खाने के लिए उसे चलने को कहा। वो दोनों नज़दीकी होटल चले गए। क्रिस्टल वाले ने कहा, जब तुमने क्रिस्टल साफ किए तो मेरी दुकान पर 2 नए ग्राहक आ गए। ये अच्छा शगुन है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? लड़के ने कहा, मैं आज का पूरा दिन और पूरी रात दुकान में काम करके उसकी एक एक चीज को चमका दूंगा। बदले में तुम मेरा हराम मिस्र तक पहुंचने का इंतजाम कर देना। इस पर दुकानदार काफी जोर से हंसने लगा। अगर तुम पूरा साल भी मेरी दुकान पर काम करो तब भी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम मिस्र पहुंच जाओ, क्योंकि मिस्र यहाँ से हजारों मील दूर है। लड़का ये सुना तो खामोश हो गया। उसे बाजार वीरान नजर आने लगा। उसकी हर उम्मीद टूट गई। उसने कहा, कोई मुहिमजोई नहीं, कोई एडवेंचर नहीं। लड़का मायूस हो गया। दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें इतना मुआवजा दे सकता हूं कि तुम वापस घर जा सको। लड़का उठा, कहने लगा, मैं काम करूंगा, मुझे बस इतनी रकम चाहिए कि मैं कुछ भेड़ें खरीद सकूं। काम करते करते कुछ वक्त और महीने गुजर गए। लड़के ने दुकानदार से कहा कि हमें क्रिस्टल के लिए एक शोकेस बनाना चाहिए। हम ये शोकेस दुकान के बाहर रखेंगे। इस तरह लोग दूर से ही देखकर हमारी दुकान की तरफ आएंगे। दुकानदार ने लड़के को कहा कि कारोबार में काफ़ी बेहतरी हुई है, मेरी आमदनी में भी काफ़ी इजाफा हुआ है और तुम्हें अच्छा खासा कमीशन भी मिल रहा है, इसलिए हमें ज़्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम शोकेस क्यों बनाना चाहते हो? लड़का, क्योंकि मैं जल्द अज जल्द अपना रेवड़ पूरा करना चाहता हूँ। दुकानदार ने कहा, मेरी भी तमन्ना थी, ख्वाब था कि मैं हज के लिए मक्का जाऊं। लड़के ने पूछा, तो आप हज पर क्यों नहीं जाते? दुकानदार ने कहा, ये मक्का जाने की ख्वाहिश ही है जो मुझे जिंदा रहने का हौसला देती है, वरना ये दुकान और ये क्रिस्टल कब का मुझे मार दिए होते। अगर मेरा मक्का जाने का ख्वाब पूरा हो गया तो और कोई ख्वाहिश
जिंदा रहने के लिए नहीं बचेगी। दुकानदार ने लड़के से कहा, तुम अपना रेवड़ बनाने और अहराम मिस्र तक जाने का ख्वाब देखते हो। तुम में और मुझ में फ़र्क यही है कि तुम अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हो और मैं सिर्फ अपने ख्वाब के सहारे जिंदा रहना चाहता हूँ। दुकानदार ने उस रोज़ लड़के को शोकेस बनाने की इजाज़त दे दी और शोकेस के आइडिया ने वाकई काम किया और उनकी दुकान खूब चलने लगी। लड़के ने सोचा और 6 महीने काम करने के बाद उसके पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि वो पहले से भी डबल भेड़ें खरीद सकेगा, बल्कि वो अच्छी तरह अरबी ज़बान भी सीख जाएगा, जिससे मुकामी आबादी के साथ कारोबार भी कर पाएगा। उस बूढ़े बादशाह ने कहा था कि आदमी को मालूम होना चाहिए कि वो जिंदगी से क्या चाहता है। लड़के को अब मालूम था कि वो अब क्या चाहता है। एक शाम पहाड़ी पर लड़के ने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि इस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद लोग थक जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई कॉफ़ी शॉप होता तो लोगों को बड़ी सहूलत हो जाती। लड़के को ये निशानी लगी, उसने निशानी को पहचान लिया। उसने फिर दुकानदार को कहा कि हमें यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप खोलना चाहिए। दुकानदार ने कहा, यहाँ पर तो पहले से ही कई कॉफ़ी शॉप हैं। लड़का, फिर हम क्रिस्टल की खूबसूरत प्यालियों में कॉफ़ी सर्व करेंगे। दुकानदार ने कहा, तुम्हें आखिर किस चीज़ की तलाश है? लड़का, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे अपना रेवड़ बनाना है। दुकानदार ने कहा, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं इस पर खुश हूँ। तुम्हारे आने से पहले हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन अब मुझे इत्मीनान है। लड़का खामोश हो गया। लड़के को खामोश देखकर दुकानदार ने कहा, तुम मेरे लिए वाकई खुशकिस्मती लेकर आए हो। तुम्हारे आने से मुझे वो सब कुछ मिला जो मैं खो चुका था। वैसे भी मैं ये मानता हूँ कि खुशकिस्मती अगर खटखटाए और दरवाज़ा न खोला जाए तो खुशकिस्मती बदकिस्मती में बदल जाती है। अच्छी बात यह थी कि ये सारी बातें अरबी ज़ुबान में हो रही थी। लड़के को खुद पर फख्र था कि उसने बहुत कम वक्त में अरबी ज़ुबान पर महारत हासिल कर ली थी। दुकानदार इत्मीनान से बोला, मकतूब। लड़का, इसका क्या मतलब है? दुकानदार, तकदीर में जो लिखा जा चुका। दुकानदार ने कहा, तुम क्रिस्टल की गिलास में कॉफ़ी बेच सकते हो। जो ख्याल तुमने मेरे अंदर पैदा किया, या तो वो खुशियाँ लेकर आएगा या फिर उदासी। अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। लोग क्रिस्टल की प्यालियों में कॉफ़ी पीकर बहुत खुश थे और इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग बड़ी तादाद में आने लगे। ये देखकर दूसरे लोगों ने भी क्रिस्टल की प्यालियों में कॉफ़ी बेचना शुरू किया। जो लोगों की भीड़ इस कॉफ़ी शॉप पर जमा रहती थी, वो किसी और का मुकद्दर न बन सकी। दुकानदार को अपनी इस दुकान पर कई मुलाजिम रखने पड़े। क्रिस्टल की बिक्री भी उसी रफ्तार से बढ़ती गई। आज सुबह लड़का जल्दी जाग गया था। उसे तांजीर में पूरे 11 महीने हो गए थे। उसने आज के लिए अरबी लिबास खरीदा और पहना। फिर वो क्रिस्टल शॉप में गया और कॉफ़ी पी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और रकम का बड़ा बंडल निकाला। इस बंडल से वो न सिर्फ 120 भेड़ें खरीद सकता था, बल्कि अपने मुल्क वापसी का टिकट भी ले सकता था। लड़के ने दुकानदार से कहा, आज मैं जा रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आसानी से अपना रेवड़ बना सकता हूँ, और आपके पास भी इतनी रकम है कि आप हज पर मक्का जा सकते हैं। दुकानदार खामोश था और कुछ देर बाद बोला, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने वाकई मेरे कारोबार को तरक्की दी, लेकिन तुम जानते हो कि मैं मक्का नहीं जाऊंगा और इसी तरह तुम रेवड़ नहीं बनाओगे। आपसे किसने कहा कि मैं रेवड़ नहीं बनाऊंगा? लड़के ने हैरत से पूछा। दुकानदार ने कहा, मकतूब। फिर उस लड़के को नम आंखों के साथ रुखसत कर दिया। लड़का कमरे में आकर सामान बांधने लगा। अपने थैले पर नजर डाली, उसमें से जैकेट निकाली और सोचा कि किसी खरीद को दे दूं। उसमें से 2 पत्थर गिर पड़े। पत्थरों को देखकर उसे बूढ़ा बादशाह याद आ गया। कभी भी ख्वाब देखने से गुरेज न करना। उसे बूढ़े बादशाह की कही हुई बात याद आ गई। तांजीर लड़के के लिए अब कोई नई जगह नहीं थी। एक वक्त था उसका सब कुछ लुट चुका था और आज उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। उसकी वजह थी जज्बा और अपने मकसद को हमेशा सामने रखना। उसने एक अजनबी जगह को फतह कर लिया था। इस तरह वो जज्बे और लगन से सारी दुनिया को फतह करने तैयार था। जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी इस्तेहाद की तकमील में लग जाती है। इस बूढ़े बादशाह की कही हुई बात उसे याद आ गई। लड़के ने खुद से कहा, मैं अगर चाहूं तो अपने मुल्क जा सकता हूं और पहले से भी बड़ा रेवड़ बना सकता हूं, मगर शायद मुझे दोबारा अहराम मिस्र तक जाने का मौका न मिल सके। वो सोच रहा था अगर अहराम उसकी मंजिल में है तो वो अपनी मंजिल से 2 घंटे करीब हो चुका है। सैंटियागो
اپنے خزانے اور اپنی منزل کی تلاش کی طرف نکلنے کے لیے بے چین اور بےتاب تھا۔ جب بھی کوئی اپنی منزل کی طرف نکلتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یہی الفاظ تھے اس بوڑھے بادشاہ کے۔ دوستو، کیا سینٹیاگو اہرام مصر یعنی ایجپٹ کے پیرامڈز تک پہنچ پائے گا؟ کیا سچ میں اسے وہاں خزانہ ملے گا؟ اگر خزانہ وہاں نہیں ہے تو پھر کہاں چھپا ہوا ہے؟ اور کیا تاجر کی لڑکی سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے گا۔